टू ऑल। आज हम थोड़ा सा डिटर्मिनेंट के बारे में बताएंगे। मैंने डिटर्मिनेंट आप लोग को बताने में लेट कर दिया, ठीक है। ओके, लेट्स सी डिटर्मिनेंट। व्हाट इज डिटर्मिनेंट? आप लोग सभी मैट्रिक्स जानते हो बहुत अच्छे से। ऑल ऑफ यू नो मैट्रिक्स। इट्स एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन ए रेक्टेंगुलर फॉर्मेट इज नोन एज मैट्रिक्स। अब जो मैट्रिक्स की वैल्यू होती है उसको कहते हैं डिटर्मिनेंट। दोनों के सिंबल में थोड़ा सा फर्क है। मैं इसकी डेफिनेशन बता दे रहा हूं पहले। डिटर्मिनेंट, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड टू ए नंबर नोन एज इट्स डिटर्मिनेंट। फिर से सुन लीजिए, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट एक मैट्रिक्स की वैल्यू होती है उसको कहते हैं डिटर्मिनेंट। मगर ये जरूरी है कि मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो। इज इट क्लियर? ओके, चलो। ये स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं डेफिनेशन। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड इन नंबर नोन एज इट्स डिटर्मिनेंट। ओके, जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स की वैल्यू होती है उसको कहते हैं डिटर्मिनेंट, ठीक है। एक मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ओके, अब इसमें 9 एलिमेंट्स हैं। ये 3x3 मैट्रिक्स है, ये एक डिटर्मिनेंट भी होगा। अब इसकी जो वैल्यू होगी वही डिटर्मिनेंट कहलाती है, क्लियर। और इसको सिंबॉलिकली लिखेंगे कैसे? ये डिटर्मिनेंट है, इसको 2 स्ट्रेट बार से। आप इसको मॉडुलस नहीं पढ़ना, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट और मॉडुलस दोनों का सिंबल एक जैसा है। मगर ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, ये डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स है। इसकी वैल्यू को ही हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर। अब जैसे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या क्या होता है? मैट्रिक्स का बहुत सारा, जितने रो होते हैं और जितने कॉलम होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि क्या मैट्रिक्स का ऑर्डर है। मगर डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या होता है? हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स अगर वो 1x1 होगा, अगर 1x1 होगा तो इट इज ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 1। अगर ये 2x2 होगा तो दिस इज एन डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। इफ इट इज 3x3 मैट्रिक्स और 3x3 मैट्रिक्स, देन इट्स ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। क्लियर? सो एक बार और फिर से रिपीट कर दें। अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट पॉसिबल है। अगर वो 1x1 वाला मैट्रिक्स है तो उस डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या होगा? 1। अगर ये 2x2 मैट्रिक्स होगा तो उसका ऑर्डर 2 होगा। अगर ये 3x3 मैट्रिक्स होगा तो उसका ऑर्डर 3 होगा। मैंने एक एक एग्जांपल दिया है। ये मैट्रिक्स सिर्फ एक एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट 1x1, तो उस पर सिंगल एलिमेंट ही होगा, वही उसका डिटर्मिनेंट है। ये इसमें 2x2 रो है, 2 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट का? 2। यहां पर 3 रोज हैं और 3 कॉलम है, तो डिटर्मिनेंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3। क्लियर? अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं और यही प्रॉपर्टीज आपको बताते हैं कि कैसे इनको सॉल्व करना है डिटर्मिनेंट को। इज इट क्लियर? ओके, नाउ सी द फर्स्ट प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज सेम। इसका मतलब क्या होता है? बोलोगे कोई? अगर ट्रांसपोज मतलब हमने मैट्रिक्स में बताया था आपको, ट्रांसपोज का मतलब होता है सारे रो को कॉलम में चेंज कर दो या फिर सारे कॉलम्स को रो में चेंज कर दो। इन दोनों केस में जो आप वैल्यू निकालोगे वो वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। इसीलिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, और डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। मैंने क्या कर दिया? दोनों डिटर्मिनेंट में देखिए क्या डिफरेंस है। इसके सारे रोज को मैंने कॉलम में चेंज कर दिया, मतलब एक प्रकार से ट्रांसपोज निकाल दिया। अगर आप इनकी वैल्यूज निकालेंगे तो ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होती, इट्स वैल्यू रिमेन सेम। क्लियर? दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी।
all columns and rows interchange, value of determinant remains same. Next one, property number 2. अगर इस डिटरमिनेंट में ये डिटरमिनेंट है ऑर्डर 3 का, अगर इसके कोई भी 2 रो या 2 कॉलम को चेंज करें, सिर्फ 2 रो और कॉलम को इंटरचेंज कर रहे हैं, जैसे मैंने इन दोनों रोज को इंटरचेंज कर दिया, तो ये क्या हो गया, DEF ABC GHI, इसको मैंने B नाम दिया। अब ये दोनों डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालोगे तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट A इज इक्वल टू माइनस ऑफ B। मैंने सिर्फ यहां पर 2 रो को चेंज किया है तो उसकी वैल्यूज में साइन चेंज हो जाएगा। यही प्रॉपर्टी कॉलम्स के केस में भी है। अगर आप 2 कॉलम्स को इंटरचेंज कर दें तो उनका साइन चेंज हो जाता है, वैल्यू का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, ओके। नाउ थर्ड प्रॉपर्टी, if 2 rows are identical, A, B, C, यहां पर इस मैट्रिक्स ए के दो रोज एग्जैक्टली सेम है। अगर 2 रोज सेम होंगे तो आप बिना सोचे लिख दीजिए ये प्रॉपर्टी है, मैट्रिक्स का वैल्यू 0 होगा। क्लियर? इफ 2 रोज और 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज ऑलवेज 0। ऐसा ही एक और है, इफ 2 रोज और 2 कॉलम्स आर प्रोपोर्शनल, अगर उनका रेशियो एग्जैक्टली सेम आ रहा है, A बाई के, B बाई के बी, C बाई के सी, ये दोनों रोज प्रोपोर्शनल हैं। अगर 2 रोज भी प्रोपोर्शनल हैं तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू भी 0 होगा। क्लियर? तो मैंने क्या बोला, फर्स्ट प्रॉपर्टी फिर से रिपीट कर लें, अगर रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर देंगे तो जो वैल्यू है वो रिमेन सेम, इट विल नॉट चेंज दैट। Completely all rows change into column, all columns change into row, there is no change in its value. If only 2 rows or 2 columns interchange, then the value of determinant is always opposite sign. Whether it is positive, then it is negative. If it is negative, then its value is positive. Is it clear? Change the sign. If 2 rows or 2 columns are exactly same or proportional, same or proportional, in both cases it is 0. Clear? Okay. Now next one is, if you multiply any row these are the 2 matrices. What is the difference in first A, B, C, D, E, F, G, H, I, K, E, K, B, K, C, then D, E, F, G, H. Only these 2 first rows are different. In first one, the first row is A, B, C, and in the second one, it's K, E, K, B, K, C. That means हमने सिर्फ K का पूरे रो में मल्टीप्लाई किया है, और जो हम रो बोल रहे हैं वही कॉलम के साथ भी हो सकता है। क्लियर? तो अगर हमने रो को अगर मल्टीप्लाई किया तो दोनों की वैल्यू जब निकालोगे तो जो A का वैल्यू होगा इट्स K टाइम्स ऑफ B। क्लियर? डिटरमिनेंट वैल्यू, जब हम डिटरमिनेंट के आगे 2 बार्स लगाते हैं, इट इज नॉट मॉडुलस, ये वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो A के वैल्यू को अगर K से मल्टीप्लाई कर दें तो B के वैल्यू के बराबर होगा।
यही प्रॉपर्टी कॉलम्स के लिए भी होता है। अगर कॉलम्स में किसी एक नंबर का मल्टीप्लाई है तो आप उसको बाहर निकाल सकते हैं। जैसे इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसमें सभी में k है तो हमने b इज इक्वल टू k को बाहर निकाल दिया तो ये क्या हो गया, ए बी सी डी ई एफ, के बाहर निकल गया, इसको आप लिख सकते हो इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ e। क्लियर? ये डिटर्मिनेंट ऑफ a है, ये वैल्यू k हमने एक रो से कॉमन निकाल लिया, ऐसे ही आप कॉलम से भी निकाल सकते हैं। और ये डिटर्मिनेंट ऑफ b। क्लियर? ओके। और नेक्स्ट, अगर किसी डिटर्मिनेंट का एक रो या एक कॉलम 0 0 0 0 a b c d e f, अगर किसी डिटर्मिनेंट का एक कॉलम या एक रो पूरा 0 हो जाए, 0 0 0 a b c d e f, अगर एक कॉलम या एक रो 0 है तो आप बिना सोचे समझे लिख दीजिए इसको डिटर्मिनेंट ऑफ a इज 0, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज b इज इक्वल टू 0। ओके, क्लियर, वेरी गुड। ओके, नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज, एक बार फिर से रिपीट कर दें। सारे रोज को कॉलम्स में चेंज कर दें, डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती। दो रो या दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर दें तो उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर दो रोज एकदम आइडेंटिकल है या प्रोपोर्शनल है उस केस में डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है। अगर किसी एक रो या एक कॉलम में किसी स्केलर का मल्टीप्लाई कर दें तो वो k टाइम्स हो जाता है उसका। क्लियर? आप k को कॉमन भी निकाल सकते हैं, एक रो से भी कॉमन निकाला जा सकता है, कॉलम से भी कॉमन निकाला जा सकता है। और लास्ट फिफ्थ जो है, अगर किसी रो के सारे एलिमेंट और कॉलम के सारे एलिमेंट 0 है, दैट मीन्स वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। इसका एक एक्सटेंडेड रूल भी है, ये जरा देखेंगे, जिसको हम 6th रूल भी कहते हैं। सपोज इज इक्वल टू ए बी सी डी प्लस एक्स ई प्लस एक्स अगर किसी रो या कॉलम में प्लस या माइनस साइन है, ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है ना। जस्ट अगर प्लस है तो सभी में प्लस, माइनस है तो सभी में माइनस है, तो ये एक्चुअली दो डिटर्मिनेंट्स को रिप्रेजेंट करता है, सम ऑफ टू डिटर्मिनेंट और डिफरेंस ऑफ टू डिटर्मिनेंट। इसको आप एक्सपैंड करके ऐसा लिख सकते हो आप, ए इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब इनके बीच में अगर प्लस साइन है सभी तीनों टर्म्स के बीच में तो आप इनमें प्लस डालिए, अगर तीनों के बीच माइनस साइन है तो आप माइनस रखिए, और फर्स्ट रो विल रिमेन सेम एंड थर्ड रो इज ऑल्सो सेम। सेकंड क्या हो जाएगा बताओ, यहां पर फर्स्ट एलिमेंट को लिखा मैंने डी ई एफ, तो सेकंड में क्या हो जाएगा, सेकंड एलिमेंट एक्स वाई जेड। इज इट क्लियर? इस तरह अगर किसी एक डिटर्मिनेंट की किसी एक रो या कॉलम में भी हो सकता है ऐसा। क्लियर? अगर दो एलिमेंट्स का सभी में प्लस हो या माइनस हो, तो अगर ये प्लस होगा तो यहां प्लस लिखोगे और माइनस होगा माइनस लिखोगे। फर्स्ट और थर्ड रो बिल्कुल सेम था क्योंकि सेकंड में प्लस है, तो आपने सेकंड रो को सेकंड एलिमेंट के फॉर्म में लिख दिया, एक्स वाई जेड सेकंड एलिमेंट है तो सेकंड लिख दिया। क्लियर? ओके, ऐसा कॉलम्स में भी हो सकता है। एक और प्रॉपर्टी इसको ले सकते हैं, इसका 7 ए इज इक्वल टू ए बी सी। चलो मैं इसको कॉलम्स के फॉर्म में बताता हूं, बी प्लस के एक्स डी ई प्लस के वाई जी एच प्लस के जेड आई। अब इसमें जैसा पिछले में रो में था, इसमें कॉलम में है। यहां रो में तीनों में प्लस भी हो सकता है माइनस भी, यहां कॉलम में भी प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, मगर याद रखेंगे जो भी साइन होगा पूरे रो या कॉलम में सेम होना चाहिए। ठीक है?
अब इसका एक्सपेंडेड फॉर्म बता सकते हो आप लोग? बहुत सिंपल है। क्या होगा बोलो? फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम विल रिमेन सेम, सिर्फ सेकंड में चेंज आएगा बेटा। ए बी जी सी एफ आई प्लस, थोड़ी देर के लिए मान ले प्लस है, ये तीनों में प्लस साइन है, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है? बी ई एच, तो ये पहला डिटरमिनेंट होगा बी ई एच। अब अगर प्लस साइन माने तो वहां प्लस लिखोगे, उसके बाद फिर वही करोगे, फर्स्ट और थर्ड कॉलम विल रिमेन सेम, ए बी जी और सी एफ आई। और बीच का बता पाओगे आप? सेकंड कॉलम क्या होगा? क्या है सेकंड एलिमेंट यहां पे? के एक्स के वाई के जेड। अब इसका एक और फर्दर और पार्ट ले सकते हो आप, ये सेकंड कॉलम में के कॉमन है, आप के को कॉमन निकाल सकते हो। के इज कॉमन इन ऑल द सेकंड कॉलम एलिमेंट्स, सो यू कैन टेक के कॉमन। ओके, चलो ये तो हो गई बेसिक प्रॉपर्टीज। अब सुनो नेक्स्ट। अब मुझे बताओ, ये 2x2 क्रॉस मैट्रिक्स है जिसका हमने डिटर्मिनेंट निकाला है, तो ये बोलोगे आप इट्स ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। अब आप बताओ इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? इसकी वैल्यू निकालने का एक सिंपल वे है, देखेंगे ध्यान से। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद इसको इनटू करेंगे। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल माइनस सेकंड वाले को क्या बोलोगे? रिवर्स डायगोनल। सो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? ए बी माइनस बी सी, प्रिंसिपल डायगोनल माइनस रिवर्स डायगोनल। क्लियर? ये हो गई हमारी इसकी वैल्यू। अगर आपके पास ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स है, ऑर्डर 1 का मैट्रिक्स होगा, जैसे एक ऑर्डर 1 का मैट्रिक्स है माइनस ए, ऑर्डर 1 का मैट्रिक्स है, इसका मतलब उसमें एक ही एलिमेंट होंगे। ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स है मतलब 4 एलिमेंट होंगे। ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है मतलब 9 एलिमेंट होंगे, क्योंकि सब स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। क्लियर? अगर मैं पूछूं इसका वैल्यू निकालोगे तो आप क्या लिखोगे? माइनस ए इज ओनली बिकॉज दैट सिंगल एलिमेंट इज देयर, सो इट्स वैल्यू इज सेम एलिमेंट। क्लियर? ओके, नाउ if it is a determinant of order 2, what is its value? Principal diagonal minus reverse diagonal. Clear? अगर ये ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स होता तब क्या होता? बहुत ध्यान से देखोगे, यही आपके लिए यूजफुल है बहुत। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, है ना? इसको क्या होगा? वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, अब ये वैल्यू निकालने के कितने तरीके हो सकते हैं? किसी को अंदाज है? हाउ कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डिटरमिनेंट? यू कैन ऑब्टेन द वैल्यू बाय 6 डिफरेंट वेज। 6 डिफरेंट वेज क्या क्या हो सकते हैं बता सकते हो? आप किसी भी एक रो के करस्पॉन्डिंग एक्सपेंशन करिए, तो आपके पास 3 रो हैं, रो 1, रो 2, रो 3 के करस्पॉन्डिंग करोगे तो दीज आर द 3 मेथड्स। नेक्स्ट आपके पास 3 कॉलम्स हैं, आप 3 कॉलम्स के करस्पॉन्डिंग एक्सपेंड कर सकते हैं। अगेन देयर इज 3 वेज, सो you can find value of determinant by 6 different ways. Is it clear? मगर आप कौन सा चूज करोगे वैल्यू? किस रो के करस्पॉन्डिंग निकालना आपके लिए सबसे आसान रहेगा और कौन सा सबसे सही है? आप वही रो या वो कॉलम चूज करोगे जिसमें जीरोस ज्यादा है। क्लियर? और कोशिश ये करते हैं हम डिटर्मिनेंट ऑपरेशन में आइदर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को जीरो करने की कोशिश करते हैं। क्लियर? और उसके बाद उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। चलो मैं आपको सिंपल बता रहा हूं, फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग एक्सपैंड करना। आपके पास 6 मेथड है, 6 मेथड में आप कोई सा भी यूज करिए, किसी भी रो के अगेंस्ट एक्सपैंड करिए, किसी भी कॉलम के अगेंस्ट एक्सपैंड करिए, द वैल्यू रिमेन्स सेम।
कभी वैल्यू चेंज नहीं होती डिटर्मिनेंट की। क्लियर? मैं आपको फर्स्ट रो के करस्पॉन्डिंग एक्सपैंड करना बता रहा हूं। सी, अगर आप फर्स्ट एलिमेंट लेते हैं ए, फर्स्ट रो मतलब इसके एक्सपैंड करना है, कैसे करोगे? ए, ओके, डिटर्मिनेंट, या फिर इसको डिटर्मिनेंट नहीं बोलते, अब बोलोगे कोफैक्टर। ठीक है? अब कैसे लिखते हैं? इस रो और इस कॉलम को छोड़ दोगे आप, जिस एलिमेंट को यहां लिया है उसका रो और कॉलम छोड़ देंगे, बचा क्या? ई एफ, ये रो छूट गया, कॉलम छूट गया, बचा ये ई एफ एच आई। अब लिखोगे माइनस बी। अब ये माइनस क्यों लिखा मैं अभी बताता हूं आपको। हाँ, अब जब आपने बी लिया है तो बी के रो और कॉलम को छोड़ दो, फिर लिखो कोफैक्टर, ये रो छूट गया, ये कॉलम छूट गया, क्या बचा बेटा? डी जी एफ आई। क्लियर? फिर उस रो का लास्ट एलिमेंट क्या है? प्लस सी। अब जहां सी है उस रो और उस कॉलम को छोड़ दीजिए आप, ये रो छूट गया, कॉलम छूट गया, बचा क्या? डी जी ई एच। क्लियर? अब आप पूछोगे कि इसमें आपने माइनस क्यों लिया बीच में, यहां दोनों तो प्लस लिया है। इसको लेने के लिए एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है, ध्यान से देखना। ये कौन से ये पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है? ये पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है 1 1। ए किसको रिप्रेजेंट करता है? 1 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, और दोनों क्या है? 1 1 है। तो आप इसको ऐसे लिखोगे, और थोड़ा सा मैं इसको ए माइनस 1 टू पावर 1 प्लस 1, दिस इज 1 प्लस 1। क्लियर? ये 1 माइनस 1 टू पावर 1 प्लस 1 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। अगर आप बी को देखोगे, बी की पोजीशन क्या है? फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसको लिखोगे माइनस 1 टू पावर 1 प्लस 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। और सी की पोजीशन क्या है बोलो? माइनस 1 टू पावर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1 प्लस 3। क्लियर? अब समझ में आया? 1 प्लस 1 क्या होगा? 2। माइनस 1 स्क्वायर इज ऑलवेज प्लस 1, इसलिए इसको लिखते नहीं और इसको 1 लिखा जाता है। क्लियर? ये बात समझ में आई अब? ओके, माइनस 1 टू पावर 2 प्लस 1 इट्स 3, माइनस 1 टू पावर 3 और माइनस 1 क्यूब इज ऑलवेज माइनस 1, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग माइनस 1, इसीलिए यहां माइनस लिखा गया। और अगेन माइनस 1 टू पावर 1 प्लस 3 4, इट्स ए इवन नंबर, माइनस 1 टू पावर 4 इज ऑलवेज 1, इसलिए हम इसको प्लस लिखते हैं।